लेट अस स्टार्ट विद रसभेदी अध्याय। रसभेदी अध्याय ये बेसिकली रस पे फोकस्ड है। अलग अलग प्रकार के रस जो है उन पे फोकस्ड है और उनके कार्य क्या हैं, उनके गुण क्या हैं, कौन से महाभूत आधिक्य से है, इस सब पर रसभेदी अध्याय में ज्यादा प्रकाश डाला हुआ है। एक्सप्लेनेशन, डिटेल, वर्णन रसभेदी अध्याय पे। तो रसभेदी अध्याय पूरा रस का डिटेल डिस्क्रिप्शन करता है, जो 6 रस है उनका। अध्याय के उपसंहार में अगर आप देखोगे तो रस बताए हैं, रस के लक्षण, रस के कर्म। रस के लक्षण मतलब मधुर रस कैसे पहचानोगे, तिक्त रस कैसे पहचानोगे। तो रस के लक्षण, रस के कर्म, मधुर रस लेने से शरीर में क्या क्या होता है, मधुर रस ज्यादा लेने से शरीर में क्या क्या होता है। फिर रस के गुण, मधुर रस गुरु है, लघु है, शीत है, उष्ण है। मधुर रस की ज्यादा करके जो द्रव्य आते हैं, प्रायः मोस्टली ऑल द्रव्य which are made up of मधुर रस और which contain मधुर रस will show what attributes, क्या प्रकार के गुण शरीर में बताते हैं। फिर रस के भेद बताए उन्होंने। रसों के भेद जैसे दोषों के भेद बताए थे, दोष संयोग से वृद्धतर वृद्धतम, वैसे रसों के भेद बताए हैं। टोटल 63 भेद बताए हैं। उसके बाद रस और उपरस पे थोड़ा सा वर्णन है और लास्ट में उन्होंने रस के स्कंद बताए। रस के स्कंद मतलब जैसे आपको मधुर रस यूज करना है तो आप कौन कौन सी चीजें मधुर रस वाली यूज कर सकते हो, या किन किन द्रव्यों में मधुर रस होता है या मधुर रस प्राधान्य होता है। तो इतनी सब चीजें उन्होंने इस अध्याय में बताई हैं। अब ये अध्याय मतलब जो मधुर रस के कार्य वगैरह हैं वो श्लोक में ज्यादा छोटे में लिखे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने श्लोक लिए हैं। बट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी श्लोक एज यूजुअल। तो सबसे पहले देखते हैं रस क्या है। तो रसना ग्राही रसा मतलब जो चीज रसना या रसेंद्रिय, रसनेन्द्रिय या जिह्वा से समझ में आती है शरीर को, वो रस है। आप चमड़ी पे कोई चीज रखोगे तो उसका रस नहीं समझेगा, कान में कोई चीज डालोगे तो रस नहीं समझेगा, लेकिन अगर किसी चीज को आप जबान पे रख दोगे तो उसका टेस्ट समझ में आएगा। तो रस इज नथिंग बट टेस्ट। पृथ्वी और अंबु मतलब पानी से रस की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है। पृथ्वी से उत्पत्ति होती है और अंबु से, वैसे सभी द्रव्य पंचभौतिक होती हैं, लेकिन द्रव्य में जो रस पार्ट है वो रस पार्ट की उत्पत्ति पृथ्वी और जल से होती है। मैंने पिछली बार भी पिछले अध्याय में कहा था कि पृथ्वी से हर wherever we are living, everything is given by the earth, right from your plants, your minerals, even the atmosphere is made up of the gases which cooled down after the earth released them, and they are held together by the earthly gravitational force। तो जो भी कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में है सब पृथ्वी से आया हुआ है। अब यहाँ पर अर्थ मतलब पृथ्वी महाभूत नहीं, लेकिन एक टेंटेटिव सिग्निफिकेंस या टेंटेटिव कोरिलेशन डालने के लिए वी आर मेड आउट ऑफ पृथ्वी महाभूत। जैसे कोई एक पिक्चर में मैंने देखा था, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं, कि एलियंस आते हैं तो एलियंस की बॉडी को वो ये करते हैं तो वो बोलते हैं कि सर वी लिव इन अ कार्बन एनवायरनमेंट। हमारे यहाँ हर चीज जो लाइव है वो कार्बन से बनी हुई है, लेकिन ये जो एलियंस आए हैं दे आर फ्रॉम अ सिलिकॉन एनवायरनमेंट। वहां पर जो चीज बनी है वो सब सिलिकॉन से बनी है, सो देयरफॉर दे हैव बॉडीज ऑफ सिलिकॉन। तो वैसे ही बिकॉज पृथ्वी हमारा बेस है तो इसीलिए हर चीज पृथ्वी महाभूत से बनी है। तो वैसे ही रस भी पृथ्वी महाभूत से बना है। और अंबु से उत्पत्ति होती है, अंबु से उत्पत्ति होती है।
इसका हम वेरी क्लियरली स्टेट कर सकते हैं। जैसे एक ये ले लो आप, ब्लॉटिंग पेपर ले लो। ब्लॉटिंग पेपर को आप जबान पे रखो और जबान को पूरा ड्राई कर लो, और उसके बाद जबान पे कोई चीज रखो, यू विल नॉट फील द टेस्ट, बिकॉज वाटर इज एन इसेंशियल मीडियम फॉर द टेस्ट बर्ड्स टू वर्क। तो इसीलिए पृथ्वी और अंबु का उन्होंने उत्पत्ति में मेन रोल बताया है। इसका ये मतलब नहीं कि सभी रस जो हैं वो सिर्फ पृथ्वी और अंबु से ही बने हैं। पृथ्वी और अंबु सिर्फ बेस है, ठीक है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि सभी रसों में पृथ्वी और अंबु प्रधान है। उत्पत्ति के लिए पृथ्वी है और व्यक्ति के लिए जल है। अभिव्यक्ति के लिए पृथ्वी है और व्यक्ति के लिए जल है, ठीक है। तो ये दो महाभूत रस में मेन होते हैं। रस के कार्य जिस महाभूत का प्राधान्य है उस प्रकार से होते हैं, लेकिन रस की उत्पत्ति और व्यक्ति के लिए, अभिव्यक्ति और व्यक्ति के लिए पृथ्वी और जल महाभूत मेन चीज है। अब रसों में महाभूत का आधिक्य क्या है? तो 6 प्रकार के रस हैं: मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर रस जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। मतलब पृथ्वी और जल महाभूत के जो गुण हैं वैसे ही मधुर रस के भी गुण हैं। पृथ्वी और जल महाभूत से जो भी कार्य शरीर में होंगे वैसे ही कार्य मधुर रस लेने से होंगे। इसीलिए हम अनुमान से कह सकते हैं कि मधुर रस जो है वो पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। जैसे हमने द्रव्यादि विज्ञानियों में दूध का, मांस का उदाहरण देखा था, तो दूध और मांस दोनों पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। इवन टुडे if you see, modern medicine says muscles are made of 70% water and 30% substance। तो इसीलिए पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान जो है वो मधुर द्रव्य शरीर में उपचय का काम कराएंगे। उपचय मतलब शरीर को बढ़ाने का काम करेंगे। आम्ल रस जो है, आम्ल रस पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रधान है। पृथ्वी और अग्नि महाभूत प्रधान है। लवण रस अग्नि और जल महाभूत प्रधान है। कटु रस अग्नि और वायु महाभूत प्रधान है। कटु रस मतलब तीखा। फिर तिक्त रस मतलब कड़वा, पृथ्वी और वायु महाभूत प्रधान है। और कषाय रस वायु और आकाश महाभूत प्रधान है। तो अगर आप देखोगे तो पृथ्वी 3 रसों में है: मधुर, आम्ल और तिक्त मतलब कड़वा। जल जो है वो 2 महाभूतों में है: मधुर और लवण। अग्नि जो है वो 2 महाभूतों में, 3 महाभूतों में: आम्ल, लवण और कटु। वायु जो है वो 3 महाभूतों में है: कटु, तिक्त, कषाय। इसीलिए कटु, तिक्त, कषाय लेने से वात दोष बढ़ता है, क्योंकि तीनों में वायु है। आकाश जो है वो सिर्फ एक ही इसमें है, कषाय में, ठीक है। तो ये ध्यान रखने जैसी चीज है, क्योंकि इसका नॉट ओनली एग्जाम में बट ऑल्सो प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा यूज हो सकता है। सुश्रुत ने कहा है कि भूतेभ्यो ही परम यस्मात् नास्ति चिंता चिकित्सिते। अगर आपको हर चीज में उसका पांच भौतिक संगठन पता है, इफ यू नो द पांच भौतिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर डिसीज, ऑफ योर रस, ऑफ योर गुण, ऑफ योर द्रव्य, then it is not necessary to learn anything else in Ayurveda। तो पांचभौतिक कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप ठीक तरह से उस व्याधि का, उस द्रव्य का, उस गुण का, उस रस का लगा पाए या समझ पाए, तो दूसरा कोई चीज समझने का जरूरत नहीं। ना निदान समझने का जरूरत है, ना चिकित्सा समझने का जरूरत है, कुछ नहीं। पंचभूतों का कॉन्स्टिट्यूशन डिसीज में क्या है और उसके उलट, उसके अपोजिट द्रव्य में क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, बस 0 -1 +1 इज 0। तो इतना इजी है। तो इसीलिए दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली इन एग्जाम बट ऑल्सो इन प्रैक्टिस।
अब हम चलते हैं मधुर रस पे। मधुर रस के लक्षण क्या है? लक्षण मतलब मधुर रस को हम कैसे पहचानेंगे? तो उन्होंने कहा कि तेषाम विद्यात रसम स्वादु यो वक्त्रम अनुलिप्यति। मतलब ये रस समझ में आता है, तेषाम विद्यात रसम स्वादु यो, कि ये मधुर रस है। कैसे समझ में आता है? स्वादु मतलब मधुर। बहुत जगह संहिताओं में मधुर के जगह पर स्वादु ये वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्वाद जो है वो मधुर रस में आता है। तो तेषाम विद्यात रसम स्वादुम यो वक्त्रम अनुलिप्यति। अनुलिप्यति, वक्त्र मतलब मुख, वक्त्र मतलब मुख, अनुलिप्यति मतलब अंदर पूरी तरह फैल जाता है, चिपक लेता है और मुंह से मीठा स्वाद तुरंत नहीं जाता। गुलाब जाम खाओ, बहुत देर तक स्वाद रहता है। तो अनुलिप्यति। एक और रीजन ये हो सकता है कि द सलाइवरी रिस्पॉन्स फॉर मधुर रस इज द मोस्ट। salivary response for madhur ras is the most, not in terms of quantity, not in terms of quantity, but in terms of smell या in terms of vision। गुलाब जाम देख के मुंह में पानी आ गया, तो that may be one of the major reasons। आस्वाद्यमानो देहस्य हृल्लादनो अक्ष प्रसादनः। आस्वाद्यमानो देहस्य हृल्लादनो मतलब जैसे ही हम खाते हैं वैसे देह में प्लेजेंट लगता है, प्लेजेंट, बिकॉज ग्लूकोज इज द ओनली सब्सटेंस which starts absorption from your mouth। बाकी सब चीजें जो है, फैट है, प्रोटीन है, they have to go and get digested in the abdomen, but glucose is the only substance which the absorption starts from the mouth itself। तो इसीलिए जैसे ही हम खाते हैं, जैसे ही आस्वाद्य मानो मतलब जैसे ही उसका स्वाद लगता है, देहस्य हृल्लादनो, देह में हृल्लाद या एक प्लीजिंग फीलिंग आती है, वाह मस्त। ठीक है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ग्लूकोन सी का एडवर्टाइज है, ग्लूकोन सी ये जान में जान डाल दे पीते ही। तो जैसे ही हम थोड़ा बहुत भी मीठा खा लेते हैं, वी फील प्लीज्ड इवन आफ्टर अ फुल मील। हमने पेट भर के खाना खाया, समझो अगर कोई अच्छा सेव का भाजी है, तो सेव का भाजी तो तीखा होता है, सेव का भाजी हमने पूरा पेट भर के खा लिया, एंजॉय कर लिया, उसके बाद हमको क्या लगता है, थोड़ा मीठा खा लेना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम दही में शक्कर डाल के खाते हैं या ऐसा कोई चीज खाते हैं। और ये रुल्लादन जो है, यही रीजन है कि डेजर्ट्स डेजर्ट्स आ गए। डेजर्ट्स, डेजर्ट्स मतलब वो राजस्थान वाले डेजर्ट नहीं, जो हम खाने के बाद डेजर्ट्स लेते हैं ना, आइसक्रीम, चॉकलेट, फिर उसके बाद फ्रूट सलाद, पुडिंग। तो उसका रीजन ये है कि जब तक मधुर रस नहीं जाए बॉडी में, प्रहलाद नहीं आता, उल्लास नहीं आता। तो अच्छा लगने के लिए मधुर रस यूजफुल है। अक्ष प्रसादना, अक्ष प्रसादना मतलब जितने भी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स या कर्मेंद्रिय, ये सब प्रसादन हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं। और प्रिया पिप्पलिकादीनाम, पिप्पलिका मतलब एंट, आदि मतलब अदर इंसेक्ट्स। तो पिप्पलिका आदि अदर इंसेक्ट्स को प्रिय है। तो जैसे ही आप थोड़ा बहुत शक्कर रखोगे, काले लाल सभी तरह के इंसेक्ट्स, ऊपर से मक्खी आएगी, साइड से कॉकरोच आएगा, बाजू से एंट आएगी, और वो मधुर रस की चीज खाने का कोशिश करेगी। तो सेम इज द केस अगर आप मिर्ची रखोगे। देखो हाँ, अगर आप मिर्ची रखोगे तो उस पे मक्खी नहीं बैठेगी, उस पे चींटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कोई भी मधुर रस वाली चीज रखोगे, मतलब वो मधुर रस टेस्ट में है या टेस्ट में नहीं है अलग चीज है, लेकिन जैसे हमने ब्रेड रख लिया, ब्रेड रख लिया। हाँ बोलो नूरजहां, कोई
डाउट है? ओके, तो जैसे हाँ बोलिए। सर हाँ, नहीं नहीं, कि वापस बोल। सर ये ग्लूकोज वाला। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलो। हेलो सर, जो डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जो शुगर फ्री होता है ना, हाँ, तो सर वो मीठा लगता है करेक्ट। लेकिन उसमें शुगर वो नहीं बढ़ाता, मतलब क्या है सर वो? ओके, अब इसका थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। शुगर फ्री में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। सबसे पहले आता है केमिकल शुगर फ्री, मतलब जिसमें अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं, जैसे आस्पार्टेम होता है। तो आस्पार्टेम और ये सब चीजें जो हैं, दे आर एक्चुअली, उसमें मधुर जो है वो अनुरस है, ठीक है। दे डोंट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। मधुर उनका जो मेन रस है, दैट इज तिक्त रस होता है या कटु रस होता है। तो अनुरस मधुर है, अनुरस, उसका मधुर रस नहीं होता। कभी आस्पार्टेम की गोली या शुगर फ्री की गोली को आप पूरी गोली मुंह पे रख के चूसने का कोशिश कीजिए, आपको कड़वा लगेगा, आपको मीठा नहीं लगेगा। एक आस्पार्टेम होता है, फिर उसके बाद अलग अलग शुगर्स ऐसे होते हैं, जैसे मैनॉल है या लॉलिटॉल है। तो ये जो शुगर्स हैं, दीज ऑल शुगर्स आर विथ लेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज। तो उससे 100% शुगर बढ़ती है, लेकिन जितनी शुगर से बढ़ती है उतनी उतने प्रमाण में नहीं बढ़ती, बिकॉज शुगर इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। वेरेज ये जितने भी लॉल्स हैं, मैनिटॉल, मैनॉल, कैलॉल, क्या क्या अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम होता है, तो इसीलिए वो मीठे तो लगते हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं लगते जितनी शुगर है। फिर तीसरा एक टाइप आता है विच आर नेचुरल शुगर, जैसे सुक्रालोज है। तो सुक्रालोज में उन्होंने क्या किया है कि सुक्रालोज में सर उन्होंने हाँ बोलो बोलो बोलो। सर सैकरिन आता है ना, सैकरिन शुगर में। सैकरिन जो है वो सबसे पुराना ये था, सैकरिन अभी बंद हो गया। सैकरिन हैज बीन बैंड बिकॉज सैकरिन कंजम्पशन हैज शोन टू बी रिलेटेड टू कैंसर इंक्रीज। तो सैकरिन बैन हो गया, सैकरिन अभी मार्केट में मिलता है, सर लेकिन हाँ बोलो। सर अभी मैंने एक एड देखा था ना, तो उसमें ऐसे बता रहे थे कि ग्रीन शुगर फ्री और तुलसी के मतलब मिठास के साथ। तो सर ये ऐसा रियल में होता है क्या? I'm coming, तुलसी की मिठास के I'm साथ? coming, I'm coming to it, I'm coming to it। अभी तो मैं सुक्रालोज पे हूँ, उसके बाद एक हर्बल स्वीटनर है जिसके बारे में बताऊँ। तो ओके सर। एक हो गया सुक्रालोज। सुक्रालोज ये रिसेंट मॉलिक्यूल है, अभी अभी आया है। संजीव कपूर जिसका एडवर्टाइज करता है, शुगर फ्री नेचुरा, चीनी जितना यूज करो चीनी जैसा स्वाद पाओ। तो ये सुक्रालोज जो है वो उन्होंने क्या किया है, दे हैव प्लेड विथ नेचर, दे हैव प्लेड विथ नेचर। शुगर में शुगर की एब्जॉर्प्शन होने के लिए एक कार्बन का डबल बॉन्ड है which is required for absorption of sugar in the body, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, साइंटिस्ट ने ये किया है कि उस शुगर के डबल बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर दिया, और वहां पर एक हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन हाँ एटम अलग से उस मॉलिक्यूल में ऐड कर दिया। तो अब क्या हो जाता है कि ये हाइड्रोलाइज्ड शुगर होती वो शुगर ही है, लेकिन बिकॉज इट इज हाइड्रोलाइज्ड, जबान पे शुगर की टेस्ट लगती है, बट इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, या उसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज वो कार्बन का डबल बॉन्ड जो एब्जॉर्प्शन के लिए लगता है वो मतलब उसको हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो इसीलिए सुक्रालोज इज नथिंग बट शुगर इन अ हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म। बट नाउ जैसे सैकरिन,
सैकरिन से कैंसर होता है. दिस वाज फाउंड आउट आफ्टर 150 years प्लस ऑफ रिसर्च. तब तक लोग सैकरिन लेते थे और सैकरिन से कैंसर होता था. दूसरा बात, एस्पार्टेम. एस्पार्टेम इज अ वेरी कॉमन, जो शुगर फ्री रेगुलर आता है, दैट इज नथिंग बट एस्पार्टेम. सो स्टडीज हैव स्टार्टेड कमिंग अप विथ दैट एस्पार्टेम is actually related with memory loss. Memory loss. But again, these studies have started. Aspartame is again a 40-45-year-old molecule. और स्टडीज अभी आना चालू हुए हैं कि मेमोरी लॉस हो जाता है लॉन्ग टर्म एस्पार्टेम यूज से. ठीक है, तो ये जो है, दिस अगेन इज नॉट गुड. सुक्रालोज तो अभी 5 साल पहले आया है, 3 या 5 साल पहले, उससे ज्यादा नहीं. उससे पहले सुक्रालोज था ही नहीं. तो सुक्रालोज के भी जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे, दे विल कम आफ्टर 50 years ऑफ यूज ऑफ सुक्रालोज. अभी तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमने तो शुगर ही रखी है, हमने तो शुगर को कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ हाइड्रोलाइज किया है. हम तेल भी हाइड्रोलाइज करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस से कुछ फर्क नहीं होने वाला. दीज आर ऑल थिंग्स विच दे गिव यू एज एक्सप्लेनेशन. तो मधुर रस जो है वो सिर्फ शुक्रालोज में जरूर से मधुर रस है, लेकिन वो मधुर रस अंदर जाके बिकॉज एब्जॉर्ब नहीं होता, तो इसीलिए शुगर बढ़ती नहीं है, क्योंकि शुक्रालोज में शुगर एब्जॉर्प्शन का बॉन्ड निकाल दिया हो. तो हमने एक देखे केमिकल शुगर्स, हमने एक देखे बायोटेक शुगर्स. नाउ देयर इज अ थर्ड वैरायटी ऑफ शुगर which is known as नेचुरल शुगर्स या हर्बल स्वीटनर्स. सो 60 बच्चे हैं, 60 बच्चों का अटेंडेंस नहीं लेंगे आज. तो हर्बल शुगर्स. सो स्टीविया इज अ शुगर which is known to be a herbal sugar. So what is stevia? Stevia is a Brazilian plant. ब्राजील से आता है. आजकल इंडिया में भी बहुत सारा कल्टीवेशन चालू हो गया स्टीविया का. सो स्टीविया इज अ प्लांट जिसका एक्सट्रैक्ट जो है स्टीवियोसाइड. स्टीवियोसाइड इज अ केमिकल which is extracted from stevia plant. और स्टीवियोसाइड जो है वो उसका भी अनुरस मधुर है. अनुरस मधुर है. अगर आप स्टीविया की टैबलेट को मुंह पे रखोगे तो सबसे पहले कड़वा लगेगा, और जब कड़वापन चला जाता है तो मधुर रस. जैसे आंवला खाया है या बड़ी सौंफ खाई है सब लोगों ने, तो बड़ी सौंफ मधुर नहीं होती, लेकिन जब बड़ी सौंफ पे या आंवले पे पानी पीते हैं तो मधुर लगता है. तो उसका रीजन ये है कि मधुर रस ये है, ये आंवला और बड़ी सौंफ का अनुरस है, मेन रस नहीं है. आंवले का मेन रस क्या है? आम्ल, कषाय आम्ल है. और बड़ी सौंफ का मेन रस क्या है? बड़ी सौंफ का मेन रस मेरे ख्याल से लवण कषाय है, मुझे याद नहीं. सेकेंड ईयर में जब द्रव्य गुण में जाओगे तो. लेकिन मधुर रस नहीं है, मधुर तो अनुरस है उसका. तो सिमिलरली हर्बल स्वीटनर्स में स्टीविया आया है जिसका अनुरस जो है वो मधुर है. तो जैसे हम स्टीविया को बहुत डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत डाइल्यूट कर देते हैं, तो उसका अनुरस निकलना चालू हो जाता है, और उस अनुरस से हमें मधुर टेस्ट आती है, बट इट इज ऑलवेज विद अ कड़वा टेस्ट. तो दिस इज द थर्ड थिंग. फिर उन्होंने स्टीविया को बहुत सारे चीज में ये कर दिया, जैसे तुलसी मिक्स कर दी, तुलसी का पाउडर और मिंट पाउडर मिक्स कर दिया, तो तुलसी मिंट ये हो गया फॉर यूज इन चॉकलेट्स, फॉर यूज इन शरबत्स. फिर तुलसी को उन्होंने स्टीविया में चॉकलेट पाउडर यूज कर लिया, तो वो यूज फॉर केक्स, यूज फॉर बिस्किट्स. तो बेसिकली ये सब छुपाने के, चीजें छुपाने के ये हैं. चॉकलेट या तुलसी या मिंट इसलिए है क्योंकि उसका कड़वा रस जो है वो छुप जाए, और जब वो डाइल्यूट हो तब उसका मीठा रस जो है वो ज्यादा समझ में आए. तो इसीलिए ये अलग अलग तरह का ये बनाया है उन्होंने. ठीक है. तो द थर्ड थिंग इज हर्बल स्वीटनर्स. तो विच स्वीटनर यू हैव टू यूज, यू हैव टू डिसाइड. सैकरिन तो बंद ही हो गया है, केमिस्ट शॉप में सैकरिन नहीं मिलेगा.
आपको केमिकल कंपनी में जरूर से मिल सकता है। उसके बाद जो अलग अलग एस्पार्टेम, मैलिटॉल, मैनॉल, कैलॉल, ये सब शुगर्स हैं, ये थोड़े बहुत मात्रा में शुगर फ्री अलग अलग ब्रांड के आते हैं, उसमें डाले जाते हैं। फिर उसके बाद सुक्रालोज है। सुक्रालोज इज शुगर फ्री नेचुरा, या फिर जिसमें भी सुक्रालोज है सब इज बायोटेक शुगर। और लास्ट में हर्बल शुगर्स आते हैं, जैसे स्टीविया है, एक ही पता है मुझे, बाकी भी आते होंगे। तो स्टीविया है, स्टीविया का अगर आपको कुछ करना है तो द बेस्ट वे इज टू यूज लीफ पाउडर। स्टीविया लीफ पाउडर आता है। कारण क्या है, स्टीविया लीफ पाउडर क्यों यूज करना चाहिए, उसका कारण ये है कि जैसे सर्पगंधा है, तो सर्पगंधा जब तक आयुर्वेद देता था तब तक किसी आदमी को सर्पगंधा के साइड इफेक्ट नहीं आते थे, क्योंकि हम सर्पगंधा की लीफ, सर्पगंधा की मूल, इसका क्वाथ बनाते। फिर एलोपैथी वालों ने क्या कर लिया कि सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, तो चलो ये देखते हैं कि इसमें क्या चीज है जो अच्छा है। तो उन्होंने रिसर्पिन नाम का एक मॉलिक्यूल उसमें से अलग कर दिया, और उस रिसर्पिन को स्टडी करके उस रिसर्पिन को उन्होंने फैक्ट्री में बनाना चालू कर दिया। तो जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री में बनाना चालू कर दिया और जैसे ही उसको लोगों को देना चालू कर दिया, तो पीपल स्टार्टेड हैविंग अ साइड इफेक्ट विच इज नोन एज, मतलब जिसमें क्या होता था कि चेहरा जो है वो सूजना चालू हो जाता था, चेहरे में वाटर एक्यूमुलेशन ज्यादा होना चालू हो जाता था और पूरी बॉडी से चेहरा सूज जाता था। तो इसको उन्होंने क्या बोला, इसको उन्होंने बोला सर्पगंधा सिंड्रोम। अब हम सर्पगंधा इतने सालों से यूज कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में कभी सर्पगंधा सिंड्रोम का यूज नहीं, मतलब मेंशन नहीं है। लेकिन इन्होंने जैसे ही सर्पगंधा से रिसर्पिन एक्सट्रैक्ट कर लिया, जैसे ही सर्पगंधा से रिसर्पिन एक्सट्रैक्ट कर लिया और जैसे ही उसे उन्होंने इसमें बनाना चालू किया फैक्ट्री में, तो उस फैक्ट्री वाली चीज को तुरंत साइड इफेक्ट्स आने लगे, और जिसको सर्पगंधा, उन्होंने रिसर्पिन सिंड्रोम नहीं बोला, उन्होंने सर्पगंधा, मतलब जब किसी का नाम खराब करना है तो दूसरे का नाम खराब करो, उन्होंने सर्पगंधा सिंड्रोम नाम दिया इसको। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल स्टॉप हियर। मोस्ट प्रोबेबली रीजन इज दिस, दैट नेचर ऑल्सो हैज एंटागोनिस्टिक थिंग्स इन, मतलब शायद रिसर्पिन से ये सिंड्रोम होता ही है। और अगर हम सर्पगंधा जैसी पूरा ड्रग यूज नहीं करें, क्योंकि सर्पगंधा की लीफ में या सर्पगंधा के मूल में ऐसा कोई और चीज भी है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, जो इस रिसर्पिन के साइड इफेक्ट को कम करता है। इसीलिए जब हम नेचुरल फॉर्म में सर्पगंधा देते हैं तब हमको रिसर्पिन का ये साइड इफेक्ट नहीं मिलता, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल फॉर्म में प्योर रिसर्पिन देते हैं तो इसीलिए उसका साइड इफेक्ट मिलता है। ये इतना सब झोल झपाटा बताने का रीजन ये है कि स्टीविया से हमने स्टीवियोसाइड निकाल लिया, बट वी डोंट नो व्हाट दैट केमिकल इज गोइंग टू कॉज इन द बॉडी। दो आज की तारीख में स्टीवियोसाइड्स आर नॉट मेड इन द फैक्ट्री, they are taken out from the leaves only, but it is always better to use the whole stevia leaf for getting sweetness rather than having a chemical extracted for sweet things. So we stop here क्योंकि 11:15 के ऊपर हो गए। We stop here and we will meet next time on Monday. Thank you so much for attending the lecture. Have a nice day. No attendance because already 60 बच्चे हमने देख लिए थे। Thank you so much.